नाराए हम्द। बीज खुदा का कलाम है, मसीह बोने वाला है। जो उसके पास आते हैं वो हमेशा तक जिंदा रहेंगे। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 13वां बाब और उसकी 36वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा के घर में दाखिल होना और खुदा का घर बनना इसके बारे में सुनेंगे। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जमान की तमसील हमें समझा। आज की अंजील मुकद्दस एक पोशीदा लेकिन अहम तफसील तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया के साथ शुरू होती है। हजूम से अकेलेपन की तरफ ये मुंतकिली अनाजील में एक बार बार आने वाले नमूने की अक्कासी करती है, और वो ये है कि हमारा खुदावंद हजूम को तमसीलों में सिखाता है और बादशाही के भेदों पर पर्दा डालता है, लेकिन घर की पुरस्कून कुर्बत में वो अपने शागिर्दों के लिए उनकी मुकम्मल वजाहत पेश करता है। इस सियाकुसबात में घर बातनी मुकद्दस कलीसिया की इलामत बन जाता है, जहां मसीह अपने भेदों को उन लोगों पर जाहिर करता है जो ना सिर्फ जाहिरी तौर पर बल्कि आजिज ईमान और रूहानी भूख के साथ उसकी पैरवी करते हैं। अगरचे शागिर्दों और मुमकिन तौर पर 12 रसूलों को खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस लम्हे को बांटने का मुनफरिद एजाज हासिल था, जिसमें उसने गेहूं में जबान की तमसील को बिल्कुल तफसील से बयान किया। लेकिन यह मुकद्दस तरतीब हमारे लिए बंद नहीं है। कलीसिया की जिंदगी के जरिए हम में से हर एक को इस घर में दावत दी जाती है। अगरचे रसूल हम सब की तरह कमजोर और गुनाहगार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पहले बिशप जाहिरी चरवाहे के तौर पर मुंतखब किया गया था, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद उसके मिशन को जारी रखें। उनकी वफादारी और उनके जानशीनों के जरिए खुदा का कलाम जमीन की इंतहा तक पहुंचा, और जो आज भी जारी है। हर बपतिस्मा याफ्ता को उसके पेशे और मिशन के मुताबिक अंजील मुकद्दस का ऐलान करने के लिए बुलाया जाता है। बिशप साहबान और उनके साथी कारकुनान कहनाना बरादरी मुनफरद तौर पर रूहानी घराने की तश्कील करते हैं, जिसके जरिए मसीह वाज़े तौर पर बात करता रहता है। उनकी तबलीग, हुक्मरानी और साक्रामेंटी खिदमत के जरिए खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के पोशीदा भेदों को मुसलसल जाहिर किया जाता है। ये उनकी जाती काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि उस मुकद्दस ओहदा की वजह से है जो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें रसूली जानशीनी के जरिए सौंपा है। वो कलीसिया यानी खुदा के रूहानी घर की बुनियाद बन गए हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल खिदमत करता रहता है। हम अपने आप को अंजील मुकद्दस के इस मंजर में रखें। हमें भी मसीह के करीब आने, उसके साथ घर में दाखिल होने, और जिस तरह शागिर्दों ने दिल से समझा, हमें भी ऐसा करने के लिए बुलाया गया है। कलीसिया जो ईमान का घराना है, उसमें उस्ताद अब भी सिखाता है, वो अब भी वजाहत पेश करता है और बादशाही के भेद उन लोगों पर जाहिर करता है जो सुनना चाहते हैं। जैसा कि हम दुआ के साथ अपने आप को इस मंजर में देखते हैं, इसे अपने पैरिश चर्च और दीगर मुकद्दस मकामात के अपने तजर्बे के साथ जोड़ें, जहां खुदा ने हमसे बात की, हमारी परवरिश की और हमें तब्दील किया। जब अंजील मुकद्दस हमें तब्दील करती है
तो सैक्रामेंट हमारी परवरिश करते, कलीसिया हमारी रहनुमाई करती है, और यह हमेशा मसीह यस्सु में होता है, जो तालीम देता, रूहानी खुराक मुहैया करता और रहनुमाई करता है। लिहाजा हमें काहिनों या अमारत से आगे देखना सीखना चाहिए और मसीह की मौजूदगी को पहचानना चाहिए, जो हमसे बात करना और अपनी कलीसिया के जरिए हमें मुकद्दस बनाना चाहता है। अगरचे कलीसिया जमीन पर खुदा की बादशाही की जाहिरी मौजूदगी की एक मुराद याफ्ता जगह है, जहां हम मसीह से मिलते हैं, हम में से भी हर एक को अपने अपने मुनफरिद अंदाज में दूसरों के लिए यह घर बनने का कहा जाता है, क्योंकि खुदा हमारे अंदर रहता है और उसकी बादशाही हमारी रूहों के अंदर मौजूद है। इस तरह अंजील मुकद्दस का यह मंजर ना सिर्फ घर में दाखिल होने के बारे में है, बल्कि हमें वो घर बनने की दावत भी है, एक ऐसी रहाइशगाह जहां दूसरे खुदावंद यीशु मसीह से मिल सकते हैं, उसका कलाम सुन सकते हैं, उसका रहम हासिल कर सकते हैं और हमारी मोहब्बत की गवाही के जरिए उसकी मोहब्बत में खींचे जा सकते हैं। आज इस घर पर गौर करें। सबसे पहले कलीसिया को इस घर के तौर पर देखें, जिसमें मसीह हमारे साथ वाज़ेह तौर पर बात करता है। खुदा के इस मुकद्दस घर में हमारे खुदावंद ने जिस तरह हमसे बात की है और हमें खाना खिलाया है, उसके लिए शुक्र अदा करें। खुदा के मस्कन के तौर पर अपनी रूहों पर भी गौर करें। यकीन करें कि मसीह हमारी रूहों के अंदर रहते हुए दूसरों को अपनी मौजूदगी में लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करें और दुआ करें कि हम घर के अंदर एक वफादार शागिर्द और दूसरों के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह में दाखिल होने और मिलने के लिए एक फजल का रोशन घर बने। हम दुआ मांगें। इंतहाई दोस्त खुदावंद, आप हम पर और अपने तमाम बच्चों पर अपने रहम की बादशाही के गहरे राजों को जाहिर करना चाहते हैं। हमें अपनी तरफ और अपने फजल और रहम के घर की तरफ खींच लें, जो आपकी पाक कलीसिया के अंदर रहता है। आप हमें सिखाएं, पाक करें और अपनी पाक मर्जी के मुताबिक तश्कील दें। जैसा कि आप हमारे अंदर अपनी रहाइशगाह बनाते हैं, हमारी रूहों को एक ऐसी जगह बनाएं जहां दूसरे आपसे मिल सकें, आपका कलाम सुन सकें और आपका फजल हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।